हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। ये देखिए, एक स्माइल के साथ सोची थी व्लॉग को शुरू करूँगी, लेकिन मन ठीक नहीं था बिल्कुल भी। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि आदि स्कूल से आया था ना जब यस्टरडे, तो आँख में चोट लेके आया है। बता रहा था कि उसका फ्रेंड जो है वो उसको कॉपी दे रहा था, तो ये बच्चे लोग शरारत करते ही है ना, किसको क्या बोलेंगे बोलिए। तो बस कॉपी को ऐसे फेंक के दिया है उड़ा के, मतलब कैच करेगा ये इस तरह से दिया है, तो ये नहीं कैच कर पाया ठीक से, और वो कॉपी का कॉर्नर जो है ना जाके उसके आँख में लग गया है। तो बहुत ज़्यादा उसको चोट आया है, आँख में लाल हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर दिखा दी हूँ। डॉक्टर ने बस एक आई ड्रॉप दिया है, कहा है कि ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसा ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन हाँ, चोट लगी है तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा आई ड्रॉप टाइम टाइम से डालने को। तो फिर भी जो है ना, आदि को क्योंकि देख रही हूँ ना, जब भी उसका आँख ऐसे लाल हुआ है तो मेरे को ही अनईज़ी सा हो रहा है। हमेशा से ही है, पता है, आदि को कुछ दिक्कत हो ना, हल्का सा खरोच भी आए तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा हो जाता है अगर आदि का चोट वोट लगे, मैं देख लूँ बचपन में भी। तो बस वही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मूड ठीक नहीं, इसलिए कुछ व्लॉग शूट नहीं की हूँ, डॉक्टर पास आना जाना कुछ भी। और ये उसने कहा है कि मम्मा वो साउथ इंडियन कुछ खाएगा, तो बस उसी लिए बैठी हूँ बनाने के लिए कि उसको पसंद है उत्तपम। तो सोची या तो उत्तपम बनाऊंगी या फिर आधा उत्तपम आधा रवा इडली ऐसे कर दूंगी, साथ में सांभर और चटनी। तो इसीलिए आई हूँ रसोई में, लेकिन मन एकदम भी ठीक नहीं है, और कल से ही ना उसको देख देख के मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ सूजी और दही मिक्स की हूँ बनाने के लिए, साथ में सोची हूँ सांभर भी बनाऊंगी और साथ में एक साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी भी बनाऊंगी। और इतना ही बना के ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी, लंच और डिनर सब कुछ हो जाएगा। ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका है हम लोगों का सुबह का। तो बस यही कर रहे हैं, लेकिन पता है जैसे जैसे काम आगे बढ़ा रही थी ना, मेरी तबीयत जैसे लग रहा था और बिगड़ रही थी खड़े खड़े। मतलब ये जो मैं घोल रही हूँ ना, घोलते घोलते ही मुझे अजीब सा अनईजी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि चक्कर सा आ रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके काम किए जा रही हूँ कि जल्दी से बना के रख दूँ, इसके बाद जाके आराम ही करूँगी, और कुछ काम है नहीं। और आदि के आँख में ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो इसीलिए आदि की टीचर को भी आज मना किए हुए हैं, क्योंकि उसको आँख बंद कर कर के जितना हो सके रहने के लिए कहा है डॉक्टर ने। जितना आँख को रेस्ट मिले, सो के रहेगा तो जल्दी रिकवर होगा। क्योंकि सामने ही देखिए ना, एग्ज़ाम्स भी है उसके, और फिर स्कूल भी है। लेकिन अच्छा है आज तो छुट्टी है बोल के घर पे है, अच्छा हुआ रेस्ट ले लेगा, वरना तो स्कूल जाता तो कहाँ ही हम उतना ख्याल रख पाते। और आँख जैसी चीज़ है ना, तो वो थोड़ा सा तो ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने घोल के बैटर तैयार कर लिया है, जिससे मैं इडली बनाऊंगी और उत्तपम बनाऊंगी। अब थोड़ा जा रही हूँ, सब्जियाँ चॉप करनी होंगी ना, प्याज अदरक लहसुन टमाटर, ये सारी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। साथ में सांभर बनाऊंगी, तो दाल निकाल के, ये तुअर दाल जो होती है, तो वही हम दोनों थोड़ा ही खाते हैं ना, और ऐसे भी सांभर में दाल कम ही चाहिए होता है, क्योंकि पतला सा सांभर बनता है ना। तो वही सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन पता है फ्रेंड्स, इतना ही करते करते मेरी तबीयत इतना ही ज़्यादा बिगड़ने लगी कि और मुझसे खाना बन पाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। और आखिरकार हुआ भी यही कि खाना नहीं बना पाई मैं। ये देखिए, अरहर की दाल धो के रखी, प्याज वगैरह सब लेके आई चॉप करने, इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगने लगा कि और मैं खड़ी ही नहीं रह पाऊँगी। एकदम से आंखों के आगे अंधेरा होने लग गया, मतलब प्रेशर फॉल हो गया। मेरा प्रेशर का तो दिक्कत है ही, हमेशा ही लो प्रेशर रहता है, और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस वगैरह हो ना तो बस तबीयत और बिगड़ जाती है। तो बस यही हुआ है आज भी, और खाना नहीं बना पाई हूँ। दाल धो के रखी, प्याज वगैरह लाने गई, हिम्मत तो कर रही थी, लेकिन बस देखिए प्याज व्याज लाई हूँ, और अब सोच रही हूँ क्या करूँ। हाथ पाँव तो चल ही नहीं रहा है, हाथ में दर्द शुरू हो गया है, चेस्ट पेन होने लग गया है, और चक्कर आ रहा है, अनईज़ी सा लग रहा है।
जैसे लग रहा उल्टी हो जाएगी, मतलब अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। फिर जाके अब मैं डिसाइड किया कि नहीं, इतना सब कुछ अभी सांभर चटनी इडली ये सब में समय लगेगा और मुझसे तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया, बेकार ही घोल दी हूँ तो अब करूँ भी क्या, दाल भी भिगो दी हूँ धो के। अब फिर सोची कि नहीं, सारी चीज़ों को रख देना ही ठीक है। तो इसीलिए वो प्लेट जो निकाली थी देखे ना, धोने चली गई, क्योंकि उससे ढक दूंगी बैटर और फ्रिज में रख दूंगी। और प्लेट एक्चुअली लाई थी कि सब्जियां चॉप करूंगी, लेकिन नहीं मन हो रहा है, तो इसीलिए अब जो बैटर मैंने घोल दिया है वो खैर दही है और सूजी है, उसको 1 दिन रख देने से और फर्मेंट हो जाएगा, फ्रिज में रख दूंगी तो दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सीन ये है कि मैं नमक भी डाल दी हूँ, क्योंकि मैं सोची थी अभी बनाऊंगी। तो बस क्या करूँ, और अब नहीं, हाथ पाँव चल रहा है। तो बस जो दाल भिगोई थी उसको भी रख दी, और ये जो बैटर बनाई थी इडली के लिए वो भी रख दी। और बस इसके बाद जाके एकदम से रूम में लेट गई हूँ। और जो लेटी हूँ ना, तो काफ़ी टाइम तक लेटी रह गई, क्योंकि एकदम जो हालत थी ना, वो क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एक तो आधी का टेंशन था, और दूसरा एक स्ट्रेस जो कई दिनों से मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा ना, वो क्या है बताऊँ, वो जो लाइफ स्टोरी वाला। ये देखिए, आके जो लेटी ना, बहुत लंबा टाइम लेटी थी, तो आदि को बोली थी कि आदि थोड़ा सा वीडियो कर दो, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। सच कहूँ तो मेरा हाथ चल ही नहीं रहा था, तो आदि ने थोड़ा सा क्लिप कर दिया है। फ्रेंड्स, सुबह से ऐसे ही पड़ी हूँ, बहुत टाइम से लेटी हूँ, फिर भी जो है ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है। सर में जैसे लग रहा है चक्कर आ रहा है, उठते ही चक्कर आ जाएगा। और ये जो राइट हैंड है ना, इसमें पूरे हाथ में एकदम कंधे से शुरू करके, ये नया कुछ नहीं है, होते रहता है मुझे कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस होने से। साथ में चेस्ट पेन, खाना बना पाई, बाहर से कुछ मंगा लेंगे। आदि को कुछ हो जाता है ना, तो हल्का सा भी खरोच भी आ जाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अजीब सा कैसा तो होता है, वो बता भी नहीं सकती मैं। नया नहीं है ये, हमेशा। लेफ्ट हैंड में भी मोबाइल पकड़ी हूँ, लेफ्ट हैंड भी कांप सा रहा है, जैसे कि जान ही नहीं है कुछ। इसी वजह से स्क्रीन भी हिल रहा होगा। ट्राइपॉड ला के लगाने का एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है स्ट्रेस। क्यों पता है? वो जब से लाइफ स्टोरी का ब्लॉग बनाई ना, उसके बाद मन ठीक करने के लिए कितना भी मंदिर जाओ, कुछ भी करो, एक बार सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है ना, तो उसको फिर नॉर्मल आने में समय लगता है। बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही होता है, दिक्कत होने लगता है। अभी तो फिर भी थोड़ा मेरा ठीक है, पहले तो जो होता था, पैनिक अटैक समझते हैं आप लोग, बता के बताया ही नहीं जा सकता है, ऐसी भयंकर सिचुएशन हो जाती है। ये हाथ बहुत दर्द हो रहा है। लोगों की चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट हैंड में दर्द होता है ना, मेरा पता नहीं क्या सीन है, मेरा राइट हैंड में दर्द होने लगता है बहुत। एक्चुअली क्या ना, जितना तो बता दी आप लोगों को वो तो बता दी, लेकिन वही ख़त्म थोड़ी हुई थी मेरी तकलीफ़, मेरी प्रॉब्लम, मेरी स्ट्रगल, मेरा दुख। तो वो सारी चीज़ें भी ना रह रह के हॉन्ट कर रही हैं, जैसे लग रहा है। कितना कुछ सही थी, कितना कुछ झेली थी, एक एक दिन पार करना मुश्किल था,
कितने मुश्किल से एक एक दिन कटता था। वो जो सिचुएशन था ना, मेरे लाइफ का सबसे ख़राब फेज़ था वो। ससुराल से निकल गई थी लेकिन फिर भी लाइफ इजी कहाँ थी। बाप रे, रेंटेड हाउस में रहती थी, क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। तो वो सारी चीज़ों को तो मैंने बता दिया था कि बाद में कभी डिस्कस करूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से तो निकले पहले, नहीं निकल रहा है कुछ। इतना मंदिर गई कि मन शांत होगा, मन डाइवर्ट हो जाएगा इन चीज़ों से, लेकिन घूम फिर के सुई वहीं आके अटक रही है। सब याद आ रहा है कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कितनी तकलीफ़, भूखे रह के प्यासे रह के कैसे कैसे दिन निकाली हूँ। ज़्यादा सोचूंगी ना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और रोना भी नहीं चाहती। अभी रोने से ही ना और ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगेगा मुझे। हाथ में वैसे ही दर्द हो रहा है, एक हाथ वैसे ही कांप रहा है। बताऊंगी आप लोगों को बाकी की चीज़ें भी, तब शायद हल्का लगेगा कि सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि जितना बताई वो तो बताई, जो नहीं बताई वही अंदर अभी दम घोट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें वो भी बताई होती तब शायद हल्का हो जाता। हाथ बहुत ज़्यादा ही काँप रह के, स्क्रीन भी हिल जा रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती बेड पे। चलिए थोड़ा तबीयत ठीक होने दीजिए, मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को कि ससुराल छोड़ने के बाद का स्ट्रगल जो था ना, वो शायद ससुराल से भी ज़्यादा था, क्योंकि अकेले पड़ गई थी, पता है। अभी याद करने जाने से ना और दिक्कत हो रहा है। ब्लॉग ख़त्म कर देते हैं। आदि का आँख देखिए ना, आप लोगों को दिखाती हूँ। आदि आओ, आदि है यहीं थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे पा रहा ना, ऐसे लेटा हुआ है। दिखाती हूँ आपको। आदि आओ बेटा, थोड़ा सा आ जाओ एक बार। व्यूअर्स लोग तुमको भी देखना चाहते ना, आँख अभी कैसा है। पहले तो दिखाया आप लोगों को, अभी उसका आँख का देखिए कंडीशन। घूमो ठीक से, उस तरफ देखो, वॉल की तरफ देख रहे हैं आँख का हाल। उस साइड देखो, दीवार के साइड। बहुत तगड़ा लगा और सूज भी गया है। जब भी उसका आँख देख रही हूँ ना, हमको ही कैसा तो तकलीफ हो रहा है। उसको कुछ हो जाए ना, मुझे नहीं होता है मेरे से बर्दाश्त। मेरे को, मेरे सर पे पहाड़ भी तोड़ दीजिए, सह लूँगी। उसको एक खरोच भी आता है ना, मेरी जान निकल जाती है। एनीवेज चलिए, क्या दिखाऊंगी। ये सब इतना तबीयत ख़राब में, सोचिए मन करता है क्या वीडियो बनाने का, एकदम भी नहीं करता है। लेकिन वही है, काम है, रेगुलर कुछ ना कुछ डालना है, तो इसीलिए थोड़ी देर मोबाइल ऑन कर लेती हूँ, ना चाहते हुए भी। फ़िलहाल ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज का व्लॉग रहने देते हैं ऐसे ही टूटा फूटा सा। कब क्या जो दिखाई हूँ, और थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ। अभी जो ये शुरू हुआ है ना, ये थोड़ी देर तक अभी चलेगा। थोड़ी देर क्या लगता है, शाम तक ऐसे ही रहेगा फिर धीरे धीरे कमेगा। ऐसे ही होता है। ये सब ना, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये सब ऐसे काँप रह के पूरा। ये हाथ में इतना दर्द, ऐसे मोड़ना नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रेट सीधा करके रखी हुई हूँ, इतना तगड़ा दर्द हो रहा है। और हाथ वाथ में जान नहीं है, सर चक्कर दे रहा है, वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी, ऐसा लग रहा है उल्टी होगा। ऐसी सारी चीज़ें मिला के ना इतना तबीयत ख़राब लगता है। जब भी ऐसा होता है तो घबराहट, अजीब सा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए, कल मिलूँगी फ्रेंड्स। ये हाथ से भी फ़ोन जो पकड़ी हूँ ना, इस हाथ से भी फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है। बाप रे,
कल मिलती हूँ। अगर थोड़ा सा स्टेबल हो गया मैं पहले और कोई ब्लॉग नहीं, बैठ के आप लोगों से बताऊँगी सारी चीज़ें, तभी शायद मन ठीक होगा, हल्का होगा। चलिए वेट कीजिएगा अगले ब्लॉग का। बाय बाय, हैव अ गुड डे। एक बार इधर देखो, इतना ज़ोर से मत प्रेस करो। क्या करें हम इसका।